नमस्कार दोस्तों, पिछली क्लास के दौरान हमने पढ़ा था वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स ऑब्जेक्ट कि ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब कितने प्रकार की होती है। तो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता के आधार पर वर्ब हमने तीन प्रकार की पढ़ी थी, वर्ब ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव एंड डिट्रांजिटिव, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और डिट्रांजिटिव वर्ब। तो वहां पे हमने पढ़ा था कि whom एवं what के जवाब क्या होते हैं, ऑलवेज ऑब्जेक्ट होते हैं। आज की हमारी क्लास में हमने अलग से एक टॉपिक बना करके दिया है आपके लिए कि हाउ ऑब्जेक्ट्स हाउ टू फाइंड आउट। आज का हमारा अलग से टॉपिक है ऑब्जेक्ट्स हाउ टू फाइंड आउट, कि सेंटेंस में से ऑब्जेक्ट्स का पता कैसे लगाएं। कि कोई भी सेंटेंस आपके सामने दिया हुआ है और आपसे कहा जाए कि ऑब्जेक्ट ढूंढे यहाँ से इसमें से, तो आप उस ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करें, आप उसका ऑब्जेक्ट को कैसे पता लगाएं। तो देखिए, पिछले सेशन में भी हमने आपको बताया था कि whom एवं what, whom एवं what के जवाब हमेशा क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। यानी कि whom का जो मीनिंग होता है किसे या किसको, और what का मीनिंग होता है क्या। तो whom और what से जब आप क्वेश्चन पुट अप करेंगे, यानी कि whom एवं what के जवाब का मीन क्वेश्चन, यानी whom जवाब मीन्स आंसर, यानी जब whom और what से जो क्वेश्चन करेंगे तो उसका जो आंसर निकल के आएगा वो ऑलवेज क्या होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे। अब देखिए whom किसे या किसको, what क्या, एक एक देखें। whom का मीनिंग होता है किसे या किसको, इससे जो क्वेश्चन पुट अप करेंगे आप तो आंसर ऑलवेज पर्सन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पर्सन, क्योंकि whom का जो जवाब होता है वो ऑलवेज ओनली फॉर पर्सन ही होता है, यानी कि व्यक्ति होता है। अब whom का जवाब जो भी निकल के आएगा जो कि पर्सन होगा अपने आप में, वो ऑलवेज ऑब्जेक्ट होता है, वो भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, आईओ यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि whom का जवाब अगर आपके सेंटेंस में है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और ऑलवेज पर्सन होता है। what क्या, what का जवाब जो भी निकल के आएगा, जब आप what से क्वेश्चन पुट अप करेंगे तो इसका आंसर ऑलवेज पर्सन के अलावा होगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि सब्जेक्ट भी होता है इसका जवाब ऑब्जेक्ट भी होता है, क्योंकि जब वर्ब से पहले इसका सब जवाब दे रखा हो तो वो सब्जेक्ट होता है, लेकिन हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो वर्ब के बाद या प्रपोजिशन के बाद जब वर्ड का जवाब होता है वो ऑलवेज ऑब्जेक्ट होता है और अपने आप में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसा कि हमने यहाँ पे स्पष्ट किया है कि whom का जवाब हमेशा क्या होता है, पर्सन होता है एवं अपने आप में क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि आईओ कहलाता है। जबकि what का जवाब हमेशा पर्सन के अलावा होता है एवं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि डीओ कहलाता है। देखिए तीन सेंटेंस यहाँ पे आपके लिए दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट छांटना है कि इस सेंटेंस में से ऑब्जेक्ट के छाने। आई ब्रॉट अ बुक फॉर हिम लास्ट मंथ, मैं उसके लिए पिछले महीने एक किताब लाया। सबसे पहले आप वर्ब को फाइंड आउट कर लें, आप वर्ब फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। देखिए तीनों सेंटेंसों में आपने वर्ब फाइंड आउट कर ली। तो यहाँ पे ब्रॉट क्या है, यानी कि ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है ब्रॉट, यहाँ पे वर्ब है आपकी। अब क्वेश्चन पुट अप करके देखें, whom से, what से, चाहे पहले what से कर ले चाहे whom से कर ले। मैं पिछले महीने उसके लिए क्या लाया, आंसर आएगा निकल के, आप कहेंगे कि एक किताब। क्या लाया, एक किताब, यानी कि what का जवाब है, क्या है, what का जवाब, और what का जवाब क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पर्सन के अलावा है ये बुक। अब whom से भी क्वेश्चन करके देखें, मैं पिछले महीने एक किताब किसके लिए लाया, किसके लिए लाया, आप कहेंगे उसके लिए, किसके लिए, उसके लिए, यानी कि हिम क्या है, यहाँ पे whom का जवाब है, पर्सन है, हिम पर्सन के लिए आता है, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए लास्ट मंथ क्या है भाई, आगे के टॉपिक बताएंगे एडवर्बियल्स के बारे में कि मैं उसके लिए एक किताब कब लाया, पिछले महीने। तो इसका मतलब ये तो when का जवाब है, whom और what का जवाब नहीं है, when का जवाब है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं है, एडवर्बियल्स है। क्या है, एडवर्बियल। राधा डिड हर होमवर्क यस्टरडे, राधा ने पिछले महीने अपना गृह कार्य किया। यहाँ पे डिड हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, सेकंड वर्ब है, डू डिड डन। यहाँ पे डिड को कहीं आप हेल्पिंग वर्ब ना समझें, ये क्रिया की सेकंड वर्ब है, सेकंड वर्ब है। राधा डिड हर होमवर्क यस्टरडे, राधा ने पिछले महीने अपना गृह कार्य किया। ठीक है, आप देखिए राधा ने पिछले महीने किससे किया, आप कहेंगे गृह कार्य किया। अरे भाई गृह कार्य कोई पर्सन थोड़ी है जो आप whom से इसका जवाब दे रहे हैं, मैंने whom से क्वेश्चन किया है और आप जवाब दे रहे हैं कि गृह कार्य। तो इसका मतलब whom से क्वेश्चन आपका गलत है। राधा ने पिछले महीने क्या किया, आप कहेंगे गृह कार्य नहीं, अपना गृह कार्य, पूरा बोले हर होमवर्क, अपना गृह कार्य। what का जवाब है और what का जवाब क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब हर आपको देखिए जो हर है ये पजेसिव एडजेक्टिव, प्रोनाउन टेबल का तीसरा रो, सी हर, यानी कि आप देख सकते हैं ये नाउन से पहले आ रहा है। देखिए सी का सेकंड केस जो होता है ऑब्जेक्टिव केस वो भी हर होता है,
और थर्ड जो केस है आपका पजेसिव एडजेक्टिव वो भी हर ही होता है। लेकिन यहाँ पे नाउन से पहले आ रहा है, इसलिए तीसरा केस है आपका पजेसिव एडजेक्टिव। यहाँ पे एडजेक्टिव का कार्य करना है, इसलिए आपका ये क्या है, यहाँ पे पूरा का पूरा बोलना है, पूरा पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट। राधा ने अपना गृह कार्य कब किया, व्हेन। यस्टरडे का इसका जवाब है, व्हेन का जवाब है, इसलिए अपने आप में एडवर्बियल है। तो ऑब्जेक्ट आपका निकल के आ गया। He gave me a pen yesterday, उसने मुझे कल एक पेन दिया। उसने किसे कल एक पेन दिया, किसे, whom से क्वेश्चन किया मैंने, whom से क्वेश्चन किया तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया आपका। क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या दिया, एक पेन, यानी कि व्हाट का जवाब है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कब दिया, ये व्हेन का जवाब हो गया, यानी कि आपकी एडवर्बियल हो गई। क्या हो गई, एडवर्बियल। देखिए नोट के रूप में देखिए, यदि सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट, एक जिसमें से एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा जो कि पर्सन होगा, एवं दूसरा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा जो कि क्या होगा, पर्सन के अलावा होगा। यदि आपके सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, वर्ब के बाद डायरेक्ट भी है इनडायरेक्ट भी है, तो समझ से एक पहले कौन सा रखें। देखिए आप कोई सा भी पहले रख सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले रखते हैं, आप चाहें तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले रख दें। लेकिन मानवता के आधार पर आपको सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखें, क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर्सन होता है और हम भी पर्सन है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई एक बच्चा डूब रहा है और एक कोई जैसे किसी जानवर का बच्चा डूब रहा है, एक इंसान का बच्चा डूब रहा है और एक जानवर का बच्चा डूब रहा है, तो सबसे पहले आप मानवता के आधार पर कोशिश करेंगे कि इंसान का जो बच्चा है उसको आप बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने मानवता को यहाँ पे ज्यादा प्राथमिकता दी। तो जब दो ऑब्जेक्ट एक साथ दे रखे हो तो मानवता के आधार पे आप सबसे पहले वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखें और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रख दें। लेकिन कोई ये कहे कि मैं तो भाई पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखूंगा, मैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखूंगा, तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रख सकते हैं, वर्ब के तुरंत बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रख दें। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले, क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर्सन होता है, आप उसको बाद में रख रहे हैं, उसको आप कम महत्व दे रहे हैं, तो उससे पहले आपको टू या फॉर लगाना है। सम्मान स्वरूप आपको क्या लगाना है, लगा देना उससे पहले टू या फॉर। ठीक है, अब ये बात आपकी समझ में आ गई कि भाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जब हम बाद में रखेंगे टू या फॉर लगाएंगे। अब समस्या ये कहां टू लगाएं कहां फॉर लगाएं। देखिए यदि सेंटेंस में आपकी वर्ब के रूप में या बाई दे रखी हो, परचेज यानी मेन वर्ब के रूप में बाई आ रही हो, परचेज, कुक, मेक, प्रिपेयर या फेच, यदि ये क्रियाएं दे रखी हैं और आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रख रहे हैं तो आपको फॉर लगाना है। क्या लगाना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले फॉर। और यदि अन्य क्रियाएं दे रखी हो, ये क्रिया नहीं दे रखी हो और कोई क्रिया दे रखी हो, तो फिर आपको टू लगा देना है। क्या लगा देना है, टू। ये जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखते हैं तब तो कोई दिक्कत है नहीं टू या फोर का, लेकिन जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रख रहे हैं और आपकी सेंटेंस में यदि ये क्रियाएं दे रखी है, बाई, परचेज, कुक, मेक, प्रिपेयर, फेच, तो आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले फॉर लगाना है और अन्य कोई क्रिया दे रखी है क्या लगाना है, टू। She bought a novel for me yesterday, उसने कल मेरे लिए एक उपन्यास खरीदा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ए नोवेल क्या है आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आप देख सकते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है, इनडायरेक्ट बाद में है, लेकिन इससे पहले हमने सम्मान स्वरूप क्या रख दिया है, फॉर। फॉर क्यों रखा है, टू क्यों नहीं रखा, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी क्रिया है वो बाई से बनने वाली है, यानी बाई, परचेज, कुक, मेक, प्रिपेयर, फेच जब क्रियाएं आती हैं तो आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले फॉर लगाना है, अन्यथा आपको क्या लगाना है, टू का उपयोग करना है। धन्यवाद दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।